वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकन्नित्यं विमलमचलं सर्वदि साक्षिभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तन्नमामि। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। सद्गुरुनाथ महाराज की जय। सब लोगों को प्रणाम, सबको वंदन करती हूँ। भगवद गीता अध्याय 4 ज्ञान कर्म संन्यास योग, इसका हम अभ्यास कर रहे हैं और पहले 34 श्लोकों का अब तक हमने अभ्यास किया है। श्लोक क्रमांक 24 से लेकर 30 तक मुख्यतः अनेक विविध यज्ञों का वर्णन आया है। वैदिक काल में यज्ञ करना, अग्निहोत्र करना, ये मनुष्य जीवन का एक अविभाज्य अंग हुआ करता था। उस यज्ञ संकल्पना का प्रतीकात्मक उपयोग करके भगवान हमें ये कहते हैं कि आज हमारे इस जीवन में, इस देश, इस काल, इस परिस्थिति में जो भी कर्म है वो हम यज्ञ बुद्धि से कैसे कर सकते हैं, यज्ञ में हमारा जीवन कैसे हो सकता है। इन सारी बातों का वर्णन 30वें श्लोक तक करने के पश्चात 31वें श्लोक में भगवान कहते हैं कि ब्रह्म यज्ञ छोड़कर बाकी के सारे यज्ञ कर्मजन्य है, विनाशशील है, मिथ्या है। उन यज्ञों में उपयोग की जाने वाली सामग्री भी मिथ्या है, यज्ञ करने की कृति भी मिथ्या है, उनसे मिलने वाला फल भी मिथ्या है, माने विनाशशील है, कायम टिकने वाला नहीं है। इस बात को अच्छी तरह से जान ले। लेकिन मिथ्या होने के बावजूद, मिथ्या होने के पश्चात भी ये सारे यज्ञ या फिर इनमें से कोई ना कोई एक यज्ञ प्राथमिकता से हमारे जीवन में करना आवश्यक है। उसका मुख्य उपयोग है चित्त शुद्धि, और जब तक चित्त शुद्धि, चित्त शांति नहीं होती, मनुष्य की पारमार्थिक जीवन में प्रगति नहीं होती। तो जीवन हमारा यज्ञमय हो, समर्पण बुद्धि से हम लोग हमारे दिन प्रतिदिन के काम करें। ये सारी बातें 32वें श्लोक तक कहने के पश्चात वही विषय 33वें श्लोक में जाकर उसका उपसंहार होता है, जिसमें भगवान कहते हैं कि द्रव्य यज्ञ की अपेक्षा ज्ञान यज्ञ अधिक श्रेष्ठ है और सारे कर्मों की परिणति अंत में जाकर ज्ञान में होती है। सारे काम हम लोग क्यों करते हैं? तो परमार्थ की दृष्टि से, गीता की दृष्टि से आत्मज्ञान होने की दिशा में ये सारे काम होने चाहिए। आज हम लोग किस उद्देश्य से करते हैं वो अलग बात है, लेकिन जो विचारवंत मनुष्य है, समझदार मनुष्य है, वो अपने जीवन के सारे काम केवल आत्मज्ञान की प्राप्ति की दिशा में, आत्मज्ञान के उद्देश्य से करे। ये एक महत्वपूर्ण बात है। द्रव्य यज्ञ माने सामग्री से होने वाले सारे यज्ञ कनिष्ठ है, क्योंकि वो विनाशशील है, और ज्ञान यज्ञ अधिक श्रेष्ठ है। प्रत्येक वस्तु का अपना अपना एक मूल्य होता है, अपनी एक मर्यादा होती है। जैसे हम लोग व्यवहार में भी कोई फ़ोन जैसी वस्तु है, उसका एक मूल्य है कि हम लोग एक दूसरे से बातें कर सकते हैं, फ़ोटोज़ भेज सकते हैं, वीडियो भेज सकते हैं। मान लीजिए घर में कोई मैंने नई रेसिपी ट्राई की है, तो आम तौर पे होता है कि घर में नया पदार्थ करने के पश्चात हम लोग फ़ोटो वीडियो निकाल के सारे घर वालों को भेजते हैं। तो फ़ोन का मूल्य ये है कि आज हमने जो भी हमारे घर में बनाया है उसका एक प्रत्यक्ष प्रात्यक्षिक वीडियो हम लोग अपने लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं, ये उसका मूल्य है। लेकिन मर्यादा ये है कि प्रत्यक्ष वो पदार्थ, वो वस्तु हम लोग घर वालों को नहीं भेज सकते। मान लीजिए घर में मैंने बहुत अच्छे मोदक बनाए हैं, तो मोदक के फ़ोटो तो मैं भेज सकती हूँ, ये फ़ोन का मूल्य है। लेकिन प्रत्यक्ष मोदक मैं अपने घर वालों को नहीं भेज सकती। तो ऐसे प्रत्येक वस्तु का एक मूल्य और एक मर्यादा होती है। उसी तरह जो यज्ञ, जो कर्म हम लोग हमारे दिन प्रतिदिन के जीवन में करते हैं, उन सारे कर्मों का एक मूल्य है, और वो मूल्य है चित्त शुद्धि।
योग्य दृष्टिकोण से करें, योग्य मनोरचना के साथ करें, तो उन कर्मों से हमारी चित्त शुद्धि हो जाएगी और उन्हीं से फिर ज्ञान के लिए हम लोग तैयार हो जाएंगे। जो अंतिम ज्ञान है, सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है, उसके लिए हम तैयार हो जाएंगे। ये बातें 33वें श्लोक में कहते हैं। और फिर 34वें श्लोक में कहते हैं कि इस आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए साधक को क्या करना चाहिए। महत्वपूर्ण संकल्पना है कि सबसे पहले सद्गुरु की खोज करें, सद्गुरु के पास जाए। सद्गुरु माने वो गुरु जो हमें सत तत्व के मार्ग पर अग्रसर करते हैं। सत तत्व के अनुभव के लिए जो भी आवश्यक मार्गदर्शन है, वो मार्गदर्शन करने वाले गुरु माने सद्गुरु। सद्गुरु की खोज करें, उन्हें जाकर प्रणिपात करें, उनकी सेवा करें और परिप्रश्न माने उनसे प्रश्न पूछे। प्रणिपात और सेवा के अनेकानेक पहलू हमने कल देखे। परिप्रश्न करते समय एक बात महत्वपूर्ण हमने देखी कि जब सद्गुरु के पास जाते हैं तो हमने कितनी बातें सुनी हैं, हमें कितना ज्ञान है, हम लोग कितने समझदार हैं, हम लोग कितने पढ़े लिखे हैं, ये सारी बातें जाकर उनके पास जताने की, उन्हें बताने की आवश्यकता नहीं होती। सद्गुरु के पास जाते हुए एक कोरा कागज बनकर उनके पास जाए और वो जो भी प्रबोधन करना चाहिए उसे अत्यंत एकाग्रता से ग्रहण करे। गुरु शिष्य के बीच में ये संवाद होना, एक कंस्ट्रक्टिव संवाद होना अपेक्षित है, आवश्यक है। जितने भी हमारे पुराने ग्रंथ हो गए, सारे ग्रंथों में गुरु शिष्य संवाद के माध्यम से ही इस ज्ञान का संक्रमण हुआ है। गुरु गृह में गए, बहुत सारी उनकी सेवा की, बहुत सारा उन्हें एक नए दिन में 4 बार मैंने झुक के प्रणाम किया, लेकिन प्रश्न ही नहीं पूछे तो उस सेवा का और उस झुक कर नमन करने का कुछ खास उपयोग नहीं, कुछ खास मूल्य नहीं है। तो योग्य प्रश्न जो हमारे साधना के दृष्टिकोण से, प्रगति के दृष्टिकोण से आवश्यक है, ऐसे प्रश्न पूछे। किस तरह के प्रश्न नहीं पूछे, इसके भी कुछ प्रोटोकॉल है। किस तरह प्रश्न पूछे, किस तत्व के बारे में प्रश्न पूछे, इन दोनों के कुछ प्रोटोकॉल्स है। फॉर एग्जाम्पल, सद्गुरु के घर में जाते हैं तो कौन से समय पर पूछते हैं, कौन सी परिस्थिति में पूछते हैं, कौन सी जगह पर पूछते हैं। मान लीजिए गुरु कहीं पर ट्रैवल कर रहे हैं। हमारे सद्गुरु है काका जी, उन्होंने एक बात कही थी। उनके गुरु, हमारे परात्पर गुरु परम पूज्य खंडारकर महाराज, उनकी एक बात कही थी कि खंडारकर महाराज पुराने दिनों में एसटी बस से ट्रैवल कर रहे थे, बस स्टैंड पे रुके हुए थे। उन्हें छोड़ने के लिए कोई मनुष्य वहाँ पे गया। अब बस आने के लिए टाइम है, ऐसे ही दोनों बैठे हैं तो समझ में नहीं आ रहा क्या बात करें। गुरुजी तो शांत बैठे हैं वहाँ पर। ये व्यक्ति उन्हें बस स्टैंड पर पूछता है कि महाराज जी, ब्रह्म क्या होता है, आप मुझे प्रबोधन कीजिए। अब एसटी का बस स्टैंड ये कोई इस तरह का संवाद करने की जगह नहीं है। कौन से समय पर पूछे, कौन सी जगह पर पूछे, सद्गुरु की अवस्था कैसी है, स्थिति कैसी है, इन सारी बातों का एक जनरल अवेयरनेस हमें हो। कौन से प्रश्न पूछे। कई सारे लोग हैं जो शास्त्रों का अभ्यास बड़े उत्साह के साथ शुरुआत करते हैं। अब मैंने ये पंचदशी ग्रंथ पढ़ना शुरुआत किया, प्रारंभ में ही शब्द आए कि अध्यारोप और अपवाद। अब ये मैंने शब्द कभी सुने नहीं हैं। जैसे ही नए शब्द आए मैं फ़ोन उठाती हूँ, अपने गुरुजी को फ़ोन करती हूँ, गुरुजी मैंने अभी पढ़ा कि अध्यारोप अपवाद होता है, आप मुझे प्लीज़ समझाइए। अब देखिए, ये प्रश्न तो वैलिड है, अध्यारोप अपवाद मुझे समझाइए, ये प्रश्न तो वैलिड प्रश्न है। लेकिन जब इस तरह नई संकल्पनाएं हमारे सामने आती है तो थोड़ी बहुत मात्रा में अपने आप उसे समझने का प्रयास करें। शास्त्र की सारी संकल्पनाएं एक हद तक किताबों में दी है और आजकल हम लोग फॉर्चुनेट है कि बहुत सारे प्रवचनों के माध्यम से इन सारी संकल्पनाओं का अत्यंत विस्तृत स्पष्टीकरण हमारे लिए उपलब्ध है। जो हमारे ही गुरुजी ने प्रवचन करके रखे हैं, उन्हें थोड़ा सा सुने, थोड़ा सा अपना होमवर्क करें। ये संकल्पनाएं समझने का प्रयास करने के पश्चात, थोड़ा बहुत प्रयास करने के पश्चात भी अगर समझ में नहीं आए तो फिर हम लोग फ़ोन करके या फिर प्रत्यक्ष जाके पूछ सकते हैं कि यह अध्यारोप अपवाद संकल्पना के बारे में मैंने पढ़ा, मैंने आपके प्रवचन भी सुने, लेकिन समझ में नहीं आया, तो क्या आप मुझे समझा सकते हैं। विनम्रता से सेवा करने के पश्चात जब वो प्रसन्न मनोवृत्ति में है, अब आप कहोगे सद्गुरु तो हमेशा ही प्रसन्न रहते हैं,
वो बात बिल्कुल सही है कि गुरु हमेशा प्रसन्न रहते हैं, लेकिन प्रत्येक चीज़ का एक वक्त होता है, एक उचित समय होता है। तो उचित समय देखकर योग्य प्रश्न पूछे। कई सारे प्रश्न हैं कि केवल हम लोग हमारी क्यूरियोसिटी, इंक्विजिटिवनेस उसको पूर्ण करने के लिए पूछते हैं, लेकिन उसका हमारे प्रत्यक्ष जीवन में, साधन में, परमार्थ की उन्नति में उसका कोई उपयोग नहीं होता। एक ऐसा बहुत महत्वपूर्ण एरिया है जिसमें बहुत सारे लोग प्रश्न पूछते हैं, उनकी जिज्ञासा होती है कि मृत्यु के पश्चात क्या होगा, या फिर 2 जन्म पहले मैं कौन थी, मैं किस जन्म में थी, या फिर 2 जन्म के पश्चात मुझे कौन सा जन्म मिलेगा। ये जो सारी बातें हैं कि इस वर्तमान जन्म के पहले मैं कौन थी या फिर वर्तमान जन्म के पश्चात मैं कौन होंगी, इसका मेरे आज के जीवन से, आज की साधना से, आज की प्रगति से कोई संबंध नहीं है। मान लीजिए मुझे किसी ने कहा, मुझे मेरे गुरुजी ने कह दिया कि 2 जन्म पहले तुम एक बकरी के जन्म में थी और 2 जन्म के पश्चात तुम्हें गधे का जन्म मिलेगा या फिर किसी राजकुमारी का जन्म मिलेगा। तो ये सारी केवल इन्फॉर्मेशन है, उसका मेरे आज के जीवन से कोई संबंध नहीं है। आज तो मुझे नरदेह मिला है, आज तो मैं अपना समय अच्छी तरह से बिता सकती हूँ, लेकिन हम लोगों को ऐसी अत्यंत निरर्थक बातें जानने में बड़ी जिज्ञासा होती है कि दूसरे के मन में क्या चल रहा है, दूसरे के घरों में क्या चल रहा है, दूसरे के जीवन में क्या चल रहा है। इन सारी बातों का हमारे जीवन से कोई संबंध नहीं है। केवल एक ही बात, एक ही प्रश्न जो मुंडक उपनिषद में शौनक ने अपने सद्गुरु से पूछा था कि ऐसा कौन सा एक तत्व है जिसे जानने के पश्चात मानो ये सब कुछ जाना हुआ सा हो जाएगा। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जीवन का जो शौनक ने अपने सद्गुरु से पूछा था, जो उपनिषदों में आया है। इस तरह के मूलभूत प्रश्न पूछे, शास्त्रों के बारे में, साधना के बारे में, अपनी उन्नति के बारे में। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। और इस तरह के प्रश्न पूछने के पश्चात वो जो ज्ञानी लोग हैं, तत्वदर्शी लोग हैं, वो प्रसन्न चित्त से प्रबोधन करते हैं। एक बात हम लोग अच्छी तरह से समझ ले कि जब साधक की भूमिका में, शिष्य की भूमिका में हम होते हैं, तो सेवा में, प्रश्न करने में हमारा क्रम विकास होना अपेक्षित है। एक ऐसा समय होता है कि हम लोग शरीर के माध्यम से बहुत सेवा करते हैं, लेकिन जो क्रम विकास हो तो सेवा का भी स्तर बढ़ना अपेक्षित है। तो जो बातें सद्गुरु ने कही है, जो प्रबोधन उन्होंने किया है, बिल्कुल उसी के अनुसार आज हमारे वर्तमान जीवन में, वर्तमान घर में, वर्तमान लोगों में, वर्तमान परिस्थिति में उसी तरह से जीवन जीने का प्रयास करना, ये सद्गुरु की सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण सेवा है, जो उन्हें हमसे अपेक्षित है कि हम लोग उनके प्रबोधन के अनुसार अपने जीवन को ढाल रहे हैं। हमारे गुरुजी है परम पूज्य डॉक्टर काका, उन्होंने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति को इसी जीवन में मोक्ष प्राप्ति करनी है तो किसी भी हालत में टीवी में जो पारिवारिक सीरियल्स आते हैं उन्हें न देखे। ये प्रबोधन मैंने 50 बार सुना, 50 बार जाके मैंने उन्हें प्रणिपात किया, उनकी 500 बार मैंने सेवा की, लेकिन उनके इस प्रबोधन को मैंने नहीं माना और घर में आने के पश्चात मैंने वही सीरियल्स का सिलसिला जारी रखा, तो वो कोई सद्गुरु की सेवा नहीं है। जो भी मैंने अब तक सेवा की वो सारे निष्फल हो गई ऑलमोस्ट, क्योंकि उन्होंने जो प्रबोधन किया उसके अनुसार मैंने अपने जीवन को नहीं ढाला है। तो महत्वपूर्ण बात है, जो भी प्रबोधन वो करते हैं उसके अनुसार जीने का एक प्रामाणिक प्रयास करें। सेवा में हमारे क्रम विकास हो, प्रश्न पूछने में भी क्रम विकास हो। प्रारंभ के दिनों में मैं अपने प्रपंच के बारे में, परिवार के बारे में, बेटा बेटी, पति पत्नी, फाइनेंसेस, जो भी कुछ समस्याएं हैं उनके बारे में पूछती हूँ, वो ठीक है। लेकिन धीरे धीरे वो सारे प्रश्न प्रपंच से विकसित होकर हमारे परमार्थ की दिशा में जाए, पारमार्थिक प्रगति की दिशा में जाए। इस तरह से विकास होने वाली सेवा, विकास होने वाले प्रश्न सद्गुरु को अत्यंत प्रसन्न करते हैं, उन्हें आनंद देते हैं और फिर उस प्रबोधन के माध्यम से शिष्य की उद्धार की दिशा में प्रगति होती है। तो ये सारी बातें 34वें श्लोक तक देखने के पश्चात आगे जो 2 श्लोक हैं, 35वां और 36वां श्लोक, उसे हम लोग पहले पढ़ते हैं और फिर इन श्लोकों के अर्थों का हम लोग विचार करेंगे। तो
35वां श्लोक है, यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम एवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृत्तमः सर्वं ज्ञानप्लवेनैव वृजिनं संतरिष्यसि। 2 श्लोक है और श्लोकों का अर्थ है, ऐसा आत्मज्ञान प्राप्त होने पर तुम्हें पुनः मोह नहीं होगा। इस ज्ञान लाभ के पश्चात सारे भूतों को अपने में और मुझ में देखेगा। यदि तुम बहुत बड़े पापी से भी अधिक पातकी होंगे, फिर भी इस ज्ञान रूपी नौका से तुम उस पाप समुद्र को तर जाओगे। आत्मज्ञान, तो देखिए पहले भगवान ने यज्ञों का वर्णन किया, उन यज्ञों के माध्यम से चित्त शुद्धि हो जाएगी। उसके पश्चात सद्गुरु के पास जाओ, उनकी सेवा करो, उन्हें प्रश्न पूछो और उन्होंने जो प्रबोधन किया उसके अनुसार साधना करो। ये पूरा एक क्रम बताया है। ये सब करने के पश्चात जब किसी साधक को अत्यंत प्रयास के पश्चात आत्मज्ञान होता है, तो आत्मज्ञान का परिणाम क्या है, आत्मज्ञान के पश्चात क्या होता है, ये यहाँ पर भगवान कहते हैं। आत्मज्ञान का सबसे बड़ा परिणाम यज ज्ञात्वा न पुनर्मोहम, आत्मज्ञान के पश्चात तुम्हें फिर कभी मोह नहीं होगा, तुम कभी मोहित नहीं होंगे। मोह शब्द के अनेक सारे अर्थ हैं। एक व्यवहार में मोह शब्द का अर्थ है जो हम लोग जानते हैं कि आकर्षण माने टेम्पटेशन। शॉपिंग मॉल में जाते हैं, खरीदारी तो मुझे कुछ करनी नहीं है, मैं लोग ऐसे ही सिर्फ विंडो शॉपिंग के लिए गई हूँ, लेकिन वहाँ पे सेल बड़ा सा लगा हुआ है, अब क्रिसमस आया है, बाय 1 गेट 2 फ्री। हमारे यहाँ हैदराबाद में तो किलो से साड़ियाँ बेचते हैं, 1 किलो में जितनी आएगी उतनी ले जाओ। तो वहाँ पे जाने के पश्चात, वो देखने के पश्चात मैं मोहित हो जाती हूँ, माने टेम्प्ट हो जाती हूँ, आकर्षित हो जाती हूँ। ये मोह शब्द का एक अर्थ है। पारमार्थिक दृष्टि से मोह शब्द का दूसरा अर्थ है अज्ञान। मोहित होना माने अज्ञानग्रस्त होना, और अज्ञान का अर्थ है अपने स्वयं के स्वरूप का और इस संपूर्ण जग के सत्य स्वरूप का ज्ञान न होना, उसे कहते हैं अज्ञान। इसी को दूसरी भाषा में कहते हैं भ्रम या फिर भ्रांति। मोहित होना माने भ्रमित होना या फिर अज्ञानी होना। इस श्लोक में भगवान ने जो कहा है तुम फिर कभी मोहित नहीं होंगे, उसका मुख्य अर्थ ये है कि तुम कभी फिर से भ्रमित नहीं होगे, तुम्हें कोई भ्रांति नहीं होगी, उस अज्ञान की तुम्हारे जीवन से पूरी तरह निवृत्ति हो जाएगी। कौन से अज्ञान की? अपने स्वरूप विषयक अज्ञान की तुम्हारे जीवन से पूर्णतः निवृत्ति हो जाएगी। किसके पश्चात? आत्मज्ञान होने के पश्चात। चतुश्लोकी भागवत नाम का एक ग्रंथ है जिसमें ब्रह्मदेव ने सृष्टि निर्मिति करने के पश्चात स्वयं भगवान नारायण उन्हें स्वरूप विषयक बोध करते हैं। सारे भागवत का सार चतुश्लोकी भागवत केवल 4 श्लोकों में बताते हैं। तो चतुश्लोकी भागवत में या फिर उससे संबंधित सेक्शन में एक महत्वपूर्ण श्लोक आता है कि भवान कल्प विकल्पेषु न विमुह्यति करहिचित। एक बार आत्मज्ञान होने के पश्चात कल्प के प्रारंभ से कल्प के अंत तक तुम्हें कभी मोह नहीं होगा, फिर से तुम कभी भ्रमित नहीं होंगे। तो मोह माने अज्ञान माने भ्रम या भ्रांति, ये हमारे वर्तमान जीवन की सबसे बड़ी समस्या है। और सबसे बड़ी समस्या ये नहीं कि हम लोग मोहित हैं, सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम मोहित हैं और मोहित है ये बात भी हमें पता नहीं, ये सबसे बड़ी समस्या है। जैसे मान लीजिए मुझे कोई बीमारी है, वो बीमारी है अगर मुझे पता चला तो बीमारी को दूर करने के लिए मैं प्रयास करूँगी। अगर बीमारी का पता ही नहीं चला तो मैं डॉक्टर के पास भी नहीं जाऊँगी, न कोई दवा, न कोई ट्रीटमेंट, न कोई सर्जरी, कोई प्रयास ही नहीं करूँगी। बिल्कुल उसी तरह हमारे वर्तमान जीवन में हम लोग मोहित है, ये बात हमें पता ही नहीं है। कहाँ कहाँ पर मोहित है हम लोग? तो मोह की 4 प्रमुख जगह है। 4 जगह पर हम मुख्यतः मोहित हैं, माने अज्ञानी है, माने भ्रमिष्ट है। सबसे पहले मोह की जगह है देह, अपना स्वयं का खुद का देह। आज मुझे लगता है मैं देह हूँ, यही मेरी आइडेंटिटी है, इस देह के साथ मेरा तादात्म्य है, इसका जन्म हुआ तो मेरा जन्म हुआ, इसकी मृत्यु होगी तो मैं मर जाऊंगी। इस तरह की एक दृढ़ भावना लेकर हमारा जन्म हुआ है
और इसी देह को मैं हूँ, ये मेरी आइडेंटिटी है, ये मानकर हम लोग चिपक के बैठे हैं। ये सबसे बड़ा मोह, सबसे बड़े मोह की जगह। मैं देह हूँ, इस मोह का परिणाम ये है कि फिर 50 देह संबंधित विचार 24 घंटे मेरे मन में आते रहते हैं। मैं काली हूँ, मैं सांवली हूँ, मैं गोरी हूँ, मैं बहुत छोटी हूँ, मेरी हाइट थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए थी, मैं बहुत निर्बुद्ध हूँ, मेरी बुद्धि थोड़ी और होनी चाहिए थी, मैं बहुत गरीब हूँ, मुझे थोड़ा अमीर होना चाहिए था, या फिर मैं अमीर हूँ लेकिन मेरे पास और पैसा होना चाहिए था। ये सारे जो देह सापेक्ष विचार है वो इसलिए सारे फसाद की जड़ इसमें है कि मुझे लगता है मैं देह हूँ, मेरे मोह की ये सबसे पहली जगह है। और कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं जीवन में होती है। देखो, हाल ही में मैं एक आर्टिकल पढ़ रही थी कि डिज़ाइनर बेबीज़ होने के नुकसान और फ़ायदे, डिज़ाइनर बेबीज़ के फ़ायदे और नुकसान, प्रोज एंड कॉन्स। अब डिज़ाइनर बेबीज़ क्या है, तो जैसे हम लोग डिज़ाइनर कपड़े पहनते हैं ऑन डिमांड, कस्टमाइज्ड, कि मेरी शादी है तो मुझे एक स्पेसिफिक टाइप का लहंगा चाहिए, इस कलर का चाहिए, उसमें इस तरह का जरी का काम हो वगैरह। हम लोग ऑर्डर देके कस्टमाइज लहंगा बनवाते हैं क्योंकि मेरी शादी है, या फिर साड़ी बनवाते हैं क्योंकि मेरी शादी है। ये आम तौर पे डिज़ाइनर कपड़ों का आजकल फैशन चल रहा है। उसी तरह डिज़ाइनर बेबीज़, माने कई सारे सालों से पिछले एक रिसर्च चल रहा है कि जब किसी छोटे बच्चे का जन्म हो तो जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से उसका जेनेटिक मेकअप बदलने का प्रयास चल रहा है। कोई अगर कपल चाहे कि मुझे बच्चा चाहिए लेकिन वो गोरे रंग का चाहिए, उसकी नीली आंखें होनी चाहिए, उसका IQ 200 से ऊपर हो, उसे एक विशिष्ट किसी चीज़ में रुचि हो, उसे इनमें से कोई बीमारियां न हो, तो एक हम लोग अपना स्वयं का खुद का कस्टमाइज्ड स्पेसिफिकेशन तैयार करके दे दे और फिर डॉक्टर्स उस तरह का बेबी डिज़ाइन करके मुझे वापस दे दे। इस तरह की रिसर्च चल रही है। तो डिज़ाइनर बेबीज़ पैदा करने के, निर्माण करने के कुछ प्रोज और कॉन्स, उसकी बहुत बड़ा रिसर्च फंड हो रहा है, ये हो भी रहा है, उसके फ़ायदे और नुकसान उनकी चर्चा हो रही थी। अब इस तरह की हमारे मन में इच्छाएं, आकांक्षाएं, मनीषाएं क्यों हैं कि मुझे स्पेसिफिक टाइप का बच्चा चाहिए, बेटा चाहिए, और स्पेसिफिक टाइप का बेटा या बेटी मुझे नहीं चाहिए? क्योंकि मुझे लगता है मैं देह हूँ, और क्योंकि मुझे लगता है कि मैं माता या पिता होने वाले हूँ और मेरे माध्यम से दूसरे किसी बेटे का या बेटी का जन्म होगा। मेरा जन्म हुआ है और मेरे माध्यम से दूसरे किसी का जन्म होगा, और फिर मेरा सब कुछ अच्छा हो, मेरे बेटे बेटियों का अच्छा हो। कई सारे लोग हैं कि जो अपने देह से खुश नहीं होते, फिर प्लास्टिक सर्जरी करवाते हैं, ये नाक टेढ़ी है, ये आँखें ऐसी है, वगैरह वगैरह। तो ये जो सारी जीवन में समस्याएं हैं वो केवल इसलिए है क्योंकि हम लोग मोहित हैं, भ्रमिष्ट है। ये 5 फुट का मर्यादित देह मैं हूँ ऐसा मान के चले हैं, और इसकी वजह से, देह तादात्म्य की वजह से हमारे जीवन में अनेक सारी समस्याएं हो चुकी है। महाराष्ट्र में हमारे एक प्रसिद्ध कथा है, सांगदेव महाराज नाम के एक बहुत बड़े संत महात्मा होकर गए, बहुत बड़े हठयोगी थे, और योग की प्रक्रिया से तो उन्हें अनेक सारी सिद्धियां प्राप्त हो गई थी। सिद्धियां कौन सी थी? तो बड़ी बड़ी सिद्धियां, चमत्कारिक सिद्धियां, कि वो पानी के ऊपर से चल सकते हैं, अग्नि के बीच में से जा सकते हैं वगैरह। ऐसी तो फिर भी सामान्य सिद्धियां हैं। उनके पास बहुत बड़ी सिद्धि थी, संजीवन सिद्धि। सामने उनके लाकर कोई प्रेत रख दे तो वो कोई मंत्र डालकर उस प्रेत को जीवित कर देते थे। मृत व्यक्ति को जीवित करना, ये सबसे बड़ी सिद्धि उन्हें प्राप्त थी। उसी की मदद से 100 साल के बाद, हर 100 साल के बाद जब उन्हें यमदूत लेने आते थे तो उस समय, अपने मृत्यु के समय, वो अपने प्राणों को शरीर में किसी गुप्त जगह पर छिपा के रख देते थे और यमदूत खाली हाथ लौट जाते थे। ऐसा उनके बारे में कहा जाता है, यह सत्य कहानी है। तो ये जो चांगदेव महाराज है, बहुत बड़े योगी थे, ये 1400 साल तक जीवित रहे। 13 या 14 बार उन्होंने यमदेव को खाली हाथ भेज दिया, क्योंकि वो अपने प्राणों को छुपा के रखते थे। अपने देह के माध्यम से वो 1400 साल तक जीवित रहे। अब ये इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त होने के पश्चात भी देह से प्रीति नहीं गई। मैं जीवित रहूं, देह के माध्यम से जीवित रहूं, ये मनीषा उनके मन में बाकी रही। और फिर बाद में उनकी कथा आती है, वो ज्ञानेश्वर महाराज की बहुत बड़ी महती सुनते हैं।
ज्ञानेश्वर महाराज केवल 21वें साल में उन्होंने संजीवन समाधि ले ली थी। छोटी सी उम्र में बहुत प्रसिद्ध हो गए थे। चांगदेव महाराज उनकी इतनी बड़ी महती सुनते हैं कि ऐसे कोई महात्मा है ज्ञानेश्वर महाराज, उनसे मिलने के लिए जाना है। तो चांगदेव महाराज एक पत्र लिखते हैं उस काल के परंपरा के अनुसार। पत्र लिखने को शुरुआत करते हैं, लेकिन समझ में नहीं आता कि ये जो ज्ञानदेव है, संत ज्ञानेश्वर है, ये मुझसे उम्र में तो छोटे हैं, तो क्या मैं उन्हें चिरंजीव लिखूं, या फिर अधिकार में तो ये मुझसे बड़े हैं, मैंने सुना है, तो मैं इन्हें आदरणीय लिखूं, माननीय लिखूं, चिरंजीव लिखूं या आदरणीय लिखूं, समझ में नहीं आया। तो चांगदेव महाराज ने ज्ञानेश्वर महाराज के पास एक कोरा कागज भेज दिया और फिर उसके उत्तर स्वरूप ज्ञानेश्वर महाराज ने उन्हें एक 65 ओवियों की रचना करके ग्रंथ भेजा, एक पत्र भेजा। वो ग्रंथ चांगदेव 65 इस नाम से महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है, बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है। का पत्र आता है, वो 65 ओवियाँ आती है। वो पढ़ने के पश्चात चांगदेव महाराज सोचते हैं कि मैं अब ज्ञानेश्वर महाराज जी से मिलने जाऊंगा। उनमें थोड़ी सी एक अहम भाव होता है कि मैं इतना बड़ा योगी हूँ, हठ योगी हूँ। तो जीवित व्याघ्र के ऊपर बैठकर अपने गले में सांप डालकर वो ज्ञानेश्वर महाराज से मिलने के लिए जाते हैं। ज्ञानेश्वर महाराज अपने 2 भाई और 1 बहन, ऐसे वो 4 कुल सिबलिंग्स थे, वो एक दीवार पर बैठे हुए थे। तो ये व्याघ्र पे बैठकर उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं। तो ज्ञानेश्वर महाराज वो अचेतन दीवार से कहते हैं कि चलो भाई, चांगदेव महाराज आ रहे हैं, उनसे मिलने के लिए चलो। तो फिर वो दीवार आगे चलकर जाती है, दोनों मिलते हैं। चांगदेव महाराज जी का गर्वहरण होता है। वास्तविक ऐसी एक प्रोटोकॉल है कि इस तरह के प्रवचनों में चमत्कार की कोई बातें, कोई कथाएं न कही जाए, जो प्योर वेदांत के प्रवचन होते हैं। लेकिन इस तरह के चमत्कार कई कबार संत महात्माएं करते हैं कि ज्ञानेश्वर महाराज ने अचेतन दीवार चलाई। महाराष्ट्र में एक बहुत बड़ा चमत्कार माना जाता है। और ये दीवार क्यों चलाई, इसका एक कारण है, क्योंकि चांगदेव जैसे बड़े योगी का, हठ योगी का गर्वहरण करना था। उसके पश्चात उनका गर्वहरण हुआ। फिर वो जो ज्ञानेश्वर महाराज की बहन है, बहुत बड़ी संत थी, संत मुक्ताबाई, उन्होंने उपदेश करने के पश्चात कुछ ही दिनों में चांगदेव महाराज ने अपने देह का त्याग कर दिया। तो जिस देह को पकड़कर वो 1400 साल बैठे थे, मुझे जीना है, मुझे जीना है, उस देह को छोड़ नहीं पाए क्योंकि मोहित थे। अब उपदेश होने के पश्चात, गुरुमुख से उपदेश होने के पश्चात कुछ ही दिनों में उन्होंने इस देह का त्याग कर दिया। तो यहाँ पर हमें केवल इतना ही देखना है कि जब तक मुझे लगता है मैं देह हूँ और अधिकाधिक समय, अधिकाधिक साल इस देह के माध्यम से जीवित रहने का जब तक हमारा प्रयास चल रहा है, तब तक हम लोग मोहित हैं, अज्ञानी हैं, भ्रांत हैं। और इस भ्रांति की निवृत्ति होने के लिए केवल एक ही उपाय है, और वो है आत्मज्ञान। यश ज्ञात्वा न पुनर्मोहम। तो पहली जगह है देह, दूसरी जगह है संसार। ये सारा संसार हमें सत्य लगता है। ये घर, ये वस्तुएं, ये परिवार, ये लोग, ये सारे मेरे हैं, मेरे अपने हैं, मैंने कमाए हैं, मैंने इतनी मेहनत से कमाए हैं, जमा करके रखे हैं, वगैरह वगैरह। सत्यत्व देते हैं इस संसार को और फिर इसी संसार में फंस जाते हैं। कर्तृत्व, भोक्तृत्व, मैं करता हूँ, मैं भोगता हूँ, ये भावना। परिवार में किया वो मैंने किया, मेरी वजह से मेरे बेटे पर इतने अच्छे संस्कार हुए, मेरी वजह से ऑफिस में इतना बड़ा प्रोजेक्ट हुआ, मेरी वजह से हमारी गृहस्थी चल रही है, वगैरह वगैरह। ये कर्तृत्व, भोक्तृत्व की भावना। और फिर चौथी महत्वपूर्ण है सुख की भावना। हमें बहुत दृढ़ता से, बहुत फर्मली ये लगता है कि आजू बाजू में जितने सारे विषय हैं, उन विषयों में सुख है। अनेक सारे साधन, चाहे फ्रिज हो, चाहे टीवी हो। जितनी ज़्यादा मैं, हैदराबाद में हमारे यहाँ बिरयानी बहुत फेमस है। अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह की बिरयानी मिलती है। एक जगह की बिरयानी खा के मेरा समाधान नहीं होता, तो वहाँ पे नया आया है रेस्टोरेंट, वहाँ पे जाके भी ट्राई करते हैं, वहाँ पे जाके भी देखते हैं। अलग अलग खाना खाने के पश्चात सुख मिलेगा, अलग अलग सिनेमा देखने के पश्चात सुख मिलेगा। अभी अभी यहाँ पर पुष्पा 2 नाम की सिनेमा पूरे भारत में रिलीज़ हुई है। हैदराबाद में सब लोगों ने पढ़ा होगा कि जो मुख्य एक्टर है, वो मुख्य एक्टर पहले दिन स्क्रीनिंग के लिए गए थे, तो वहाँ पे स्टैम्पीड हो गया। इतनी वहाँ पर भीड़ थी सिनेमा देखने के लिए
कौन सा सिनेमा? तो वो पुष्पा 2 नाम का सिनेमा। पहला मूवी देखा है, लेकिन पुष्पा पार्ट 1 देख के मेरा समाधान नहीं हुआ। अब मुझे पार्ट 2 देखने के लिए जाना है। कल को पार्ट 3 आएगा तो मुझे पार्ट 3 भी देखना है। तो जितनी सारी सिनेमा है, वो सिनेमा देखना है, वो मैच देखनी है, वो खाना खाना है, वो खरीदारी करनी है। ऐसी सारी बातों में हम लोग उलझते रहते हैं, क्योंकि इन सारी बातों में सुख है, ऐसा हमें अज्ञानावस्था में लगता है। इसी अज्ञान को यहाँ पर मोह कहा है। भगवान कहते हैं तुम व्यवहार में जितने सारे काम करोगे, उन कर्मों के माध्यम से मोह की निवृत्ति नहीं होगी। मोह की निवृत्ति केवल आत्मज्ञान के पश्चात होगी। आत्मज्ञान के पश्चात मोह की निवृत्ति क्यों होगी? क्योंकि लिखा है ये ज्ञान होने के पश्चात सारे भूतों को तुम अपने में देखोगे और मुझ में भी देखोगे। इन शॉर्ट तुम्हें अद्वैत की प्रतीति हो जाएगी। चराचर सृष्टि में केवल सद्रूप, चिद्रूप, आनंद रूप परमात्मा है। जो परमात्मा एक चींटी का स्वरूप है, वही हाथी का है, वही मेरे घर वालों का है, वही अचेतन वस्तुओं का है, वही मेरा स्वरूप है। तो यहाँ पर प्राप्त करने वाला कोई नहीं, प्राप्य करने लायक वस्तु कोई नहीं। आज मैं आत्मरूप से आनंद रूप ही हूँ। किसी वस्तु के प्राप्त करने से या फिर किसी वस्तु के चले जाने से मेरे इस आनंद रूपता में, सुख रूपता में कोई अंतर नहीं आएगा। मैं जैसी हूँ मैं सुख रूप ही हूँ। ये संपूर्ण सृष्टि का प्रत्येक पदार्थ सुख रूप है, सच्चिदानंद रूप है। इस अनुभूति के पश्चात तुम्हें फिर कभी मोह नहीं होगा। मैं देह हूँ, इस देह को टिका कर रखना है, अधिकाधिक समय तक इसे जीवित रखना है, इस तरह का मोह नहीं होगा। संसार की चीज़ें मेरी अपनी है, इसे मानकर तुम उन्हें चिपक के नहीं बैठोगे। मैं कर रहा हूँ इसलिए ये सारी दुनिया चल रही है, इस तरह का मोह नहीं होगा। और अनेकानेक वस्तुओं को प्राप्त करने के पश्चात मैं सुखी हो जाऊंगी, इस तरह का मोह नहीं होगा। क्योंकि ये संपूर्ण सृष्टि में केवल एक परमात्मा विराजमान है, ऐसी अद्वैत की तुम्हें प्रतीति हो जाएगी। ये बात भगवान 35वें श्लोक में कहते हैं। अब ये जो दोनों श्लोक है या फिर आगे का विभाग है, इसमें मुख्यतः आत्मज्ञान का परिणाम कहा जा रहा है। और यहाँ पे जो दूसरी बात भगवान ने कही है कि अपिचेदसि पापेभ्य सर्वेभ्य पापकृत्तमः सर्वं ज्ञान प्लवेनैव वृजनम संतरिष्यसि। मतलब भगवान कहते हैं कि इस तरह अत्यंत बड़ा पापी, बहुत बड़े से बड़ा पापी भी अधिक पातकी होने पर भी इस ज्ञान रूपी नौका से पाप समुद्र को पार कर सकता है। एक बहुत बड़ा आश्वासन है, और बहुत बड़ा आश्वासन इसलिए है कि हम में से यहाँ पर कोई भी व्यक्ति 100% धर्मात्मा या पुण्यात्मा नहीं है। इंग्लिश में कहावत है कि एवरी सेंट हैज़ अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज़ अ फ्यूचर। तो प्रत्येक व्यक्ति जो सामान्य मनुष्य के जीवन में जिसका जन्म होता है, वो कभी ना कभी अपने जीवन में गलतियाँ करता है। कुछ थोड़े बहुत गलत कर्म वो जानबूझकर करता है, थोड़े बहुत गलत कर्म उसके हाथ से अपने आप हो जाते हैं। तो यहाँ पर बैठे हम लोग इतने बड़े पापी नहीं, ये बात ठीक है। लेकिन भगवान ने कहा कि बड़े से बड़ा पापी क्यों न हो, वो अगर इस आत्मज्ञान की राह पर चलेगा तो उसके वो सारे पाप भी नष्ट हो जाएंगे। उन सारे पापों से उसकी निवृत्ति हो जाएगी, पाप समुद्र से वो पार हो जाएगा। बहुत सारे लोग हैं कि उन्हें एक आदत होती है, एक शौक होता है कि वो अपने आप को कोसते रहते हैं कि मैं बहुत बुरी हूँ, मैं अच्छी नहीं हूँ, मुझे कुछ काम ढंग से आते नहीं हैं, मैंने पुराने ज़माने में बहुत किसी को हर्ट किया है, बहुत किसी का मैंने दिल दुखाया है, मैंने किसी का नुकसान किया है। तो छोटी सी कोई बात जो हमने गलत की है, उसकी बहुत बड़ी चुभन लेकर अनेक साल तक हम लोग रहते हैं। ये भगवान का हमारे लिए आश्वासन है कि तुम्हारा चाहे कितना बड़े से बड़ा पाप क्यों ना हो। वाल्याकोड़ी और वाल्मीकि की कथा जो अत्यंत प्रसिद्ध है, हम लोग जानते हैं कि वाल्याकोड़ी नाम का एक डाकू था, अनेक सारे लोगों को मारता था। लेकिन जब नारद मुनि उससे मिले और नारद मुनि ने कहा कि राम राम का जाप करो, अपने घर वालों से जाकर पूछो, वाल्याकोड़ी जाकर पूछता है, समझ में आता है कि मेरा पाप बांटने वाला घर वालों में से कोई नहीं, उपरति होती, पश्चाताप होता है और फिर बैठकर राम राम का जाप करते करते वाल्मीकि ऋषि बन जाता है। तो इसी देह में रहते हुए, इसी जीवन में रहते हुए
हम लोग अपने सारे पापों का निर्दालन करके इस सन्मार्ग पर चले तो आत्मज्ञान की दिशा में प्रगति होना बिल्कुल संभव है। तो अपने आप को क्या होता है कि हम लोग जीवन में गलतियां करते हैं, एक बार नहीं 50 बार गलतियां करते हैं। तो गलतियां करने में हमारे 2 घंटे चले गए दिन के, और फिर गलती का पश्चाताप करने में 4 घंटे चले गए। ये करने के बजाय जब समझ में आता है कि मैंने गलती की है, तो उसी समय पश्चाताप में 4 घंटे बिताने के बजाय ये अच्छा है वो 4 घंटे बैठकर हम लोग अत्यंत शांति से नामस्मरण करें। नामस्मरण करने का बहुत बड़ा इफेक्ट है कि जो मन हमारा अस्वस्थ है, बेचैन है, वो बेचैनी दूर करने का काम वो नाम मंत्र के माध्यम से होता है। मनुष्य का मन शांत होता है। गलती की है तो एक बार भगवान के सामने बैठे, अपनी गलती को स्वीकार करे और भगवान को कहे कि भगवान मुझे बुद्धि दे, इस तरह का पाप, इस तरह की गलती मैं फिर से न करूं। और उसके पश्चात जो भी समय मिला है, एक्स्ट्रा समय हमें जीवन में मिला है, वो नामस्मरण में बिताए। वो नामस्मरण के माध्यम से और बाकी पारमार्थिक चिंतन साधना के माध्यम से इस ज्ञान रूपी नौका से, पाप समुद्र से तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। तो कुछ पाप है हमारे व्यवहारिक पाप, माने झूठ बोलना, हिंसा करना, दूसरों को परेशान करना वगैरह, ये जो सारे होते हैं ये व्यावहारिक पाप है। और दूसरे एक बहुत इंटरेस्टिंग सेक्शन है, हम लोग आज उसके डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन एक बहुत बड़ा विभाग है पारमार्थिक पाप। पारमार्थिक पाप का नाम का एक लेख है, एक आर्टिकल है जो हमारे सद्गुरु परम पूज्य डॉक्टर काका जी इन्होंने लिखा था। तो उन्होंने कहा था कि केवल झूठ न बोलना, हिंसा न करना, ये व्यावहारिक पापों को दूर रखने से मनुष्य की प्रगति हो ये आवश्यक नहीं है। तो हमारे सो कॉल्ड सदाचारी जीवन में भी ऐसी कोई भी कृति जो हमें हमारे आध्यात्मिक ध्येय से दूर रखती है, वो प्रत्येक कृति पारमार्थिक दृष्टि से पाप ही है। उस लेख में जो बातें कही थी वो हम विस्तार से किसी और दिन देखेंगे। आज हम लोग केवल एक छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए अपने दोस्तों के साथ जाके गप्पे मारना, दोस्तों के साथ जाके सिनेमा देखना, ये कोई पाप कर्म नहीं है। इसमें मैं किसी का नुकसान नहीं कर रही हूँ। मैंने एथिकली, नैतिक मार्ग से पैसा कमाया है, वो पैसे का उपयोग करके मुझे मनोरंजन करना है। तो अपने दोस्तों के साथ में जाती हूँ, मॉल में जाती हूँ, वहाँ पे 2 घंटे बिताते हैं हम लोग, गपशप करते हैं, यहाँ वहाँ की बातें करते हैं, फिर 3 घंटे सिनेमा देखते हैं, और ये सब करने के बाद 7-8 घंटे वीकेंड के वहाँ पे बिताने के बाद मैं घर पे आती हूँ। अब ये जो कृति है ये कोई व्यावहारिक दृष्टि से पाप कर्म नहीं है, लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से विचार करें तो मेरे मनुष्य देह के ये जो 8 घंटे हैं, इन 8 घंटे के मनोरंजन ने और वो पुष्पा 2 जैसे सिनेमा ने मुझे अपने पारमार्थिक ध्येय की तरफ प्रगति करने से रोका है। तो इस तरह की कृति करना, चाहे वो ताश खेलना हो, चाहे वो सिनेमा देखना हो, चाहे वो किसी भी ऐसी कृति की वजह से अपने समय को वेस्ट करना हो, ये पारमार्थिक दृष्टि से पाप हो जाते हैं। फिर हम लोग सोचेंगे फिर क्या हम लोग सब कुछ छोड़ छाड़ के क्या दिन भर गीता हाथ में लेके बैठ जाए? ऐसा संभव है क्या? हम लोगों के लिए पॉसिबल है क्या? इस तरह के अनेकानेक विचार मन में आते हैं। तो थोड़ा सा विवेक हो, डिस्क्रिशन हो हमारे अंदर, एक रीजनेबल बैलेंस हो इन सारी चीज़ों में। हम सारे प्रापंचिक लोग हैं, हम सारे गृहस्थी वाले लोग हैं, और भले हमें सिनेमा देखने में इंटरेस्ट हो ना हो, भले हमें मॉल में जाने में इंटरेस्ट हो ना हो, हमारे घर वालों को होता है। तो हमें घर वालों के साथ रिलेशंस बनाने हैं, हमें समाज में हमारे सारे जो रिश्ते हैं, नाते बना के रखने हैं। तो ये चीज़ें हम लोग मिनिमाइज कर सकते हैं। ये आवश्यकता नहीं कि मनोरंजन को पूरी तरह अपने जीवन से कट ऑफ कर दे, ये आवश्यक नहीं है, ये संभव भी नहीं है हम जैसे सामान्य लोगों के लिए। लेकिन संभव है कि इन बातों को मिनिमाइज किया जा सकता है। अगर हम लोग महीने में 4 बार होटल में जाते हैं तो 4 के बजाय 3 बार जाए, 3 के बजाय 2 बार जाए। अगर साल में से 10 मूवीज़ देखते हैं तो 10 के बजाय 5 मूवीज़ देखें। थोड़ा थोड़ा ये सब कम करने का प्रयास करें, और केवल उतना ही ये मनोरंजन के काम करें जिससे हम लोग हमारे घर वालों को, रिश्तेदारों को खुश रख सके। उनकी आवश्यकता के लिए इन कार्यक्रमों को करें, लेकिन बाहर जाके मनोरंजन के इस तरह के कार्यक्रम करना ये मेरी अपनी खुद की आवश्यकता न हो, ये दूसरों की आवश्यकता है, और दूसरों की आवश्यकता पूर्ण करने के लिए मैं जा रही हूँ।
ये हमारे मन में क्लैरिटी होना आवश्यक है। पारमार्थिक पाप का ये एक सिर्फ छोटा सा पहलू है जो मैंने बताया, इसमें और अनेकानेक लेयर्स है, अनेकानेक स्तर है। उस डिस्कशन में आज हम लोग नहीं जाएंगे क्योंकि वो श्लोक का प्रमुख उद्दिष्ट नहीं है, श्लोक का प्रमुख संदेश नहीं है। भगवान यहाँ पे केवल इतना ही आश्वासन दे रहे हैं कि चाहे तुम्हारे पारमार्थिक दृष्टि से पाप हो, व्यावहारिक दृष्टि से हो, छोटे हो चाहे बड़े से बड़े हो, कितने भी बड़े तुम्हारे दुष्कर्म क्यों न हो, इस आत्म ज्ञान के मार्ग पर जब तुम प्रामाणिकता से चल पड़ोगे तो धीरे धीरे तुम्हारे ये दुष्कर्म, ये पाप, ये दुराचार, अनाचार की वृत्ति ये धीरे धीरे क्षीण हो जाएगी और तुम इस समुद्र को पार कर जाओगे। तो एक बड़ा आश्वासन भगवान देते हैं 36वें श्लोक में। और फिर चौथे अध्याय का एक महत्वपूर्ण श्लोक है जो 37वां श्लोक, जिसमें भगवान अर्जुन से कहते हैं, यथेधांसि समिद्धोग्निर भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। श्लोक का अर्थ है कि हे अर्जुन, जिस तरह धगधगती हुई अग्नि उसमें डाली गई लकड़ियों को भस्मसात कर देती है, उसी तरह ज्ञान रूपी अग्नि समस्त कर्म बंधनों को भस्म कर देती है। एक अत्यंत महत्वपूर्ण यहाँ पर सिद्धांत भगवान कह रहे हैं कर्मों के बारे में। हमने देखा था कि कर्म का सिद्धांत है कि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई तो तस फल चाखा। जो भी कर्म मनुष्य करता है उसका फल उसे एक ना एक दिन भुगतना ही पड़ता है। अब कौन से कर्म और कौन से कर्मों का फल भुगतना पड़ता है, ये सारा विस्तार से विचार हम लोग दूसरे और तीसरे अध्याय में कर चुके हैं। आज मैं उन संकल्पनाओं की डिटेल में नहीं जाऊंगी, केवल ब्रीफली हम लोग देखते हैं कि मनुष्य जीवन में जागरूकतावस्था में जानबूझकर अभिमान सहित, माने कर्तृत्व के अभिमान सहित और फलाशा रखकर जो भी कर्म किए जाते हैं, उन सारे कर्मों का फल मनुष्य को भुगतना पड़ता है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात है कि केवल मनुष्य जन्म में किए जाने वाले कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। कोई एक शेर जाकर हिरण को मारता है तो शेर को उस कर्म का पाप या पुण्य नहीं लगता, लेकिन मनुष्य ने जाकर हिरण को मारा, अपने स्वार्थ के लिए मारा, तो मनुष्य को उस कर्म का फल भुगतना पड़ता है। तो मनुष्य जन्म में किए जाने वाले सारे कर्म केवल वर्तमान मनुष्य जन्म में नहीं, तो आज तक इस सृष्टि चक्र में हमारे जितने सारे मनुष्य जन्म हो गए, उसमें हमने जितने सारे कर्म जानबूझकर, अभिमान रखकर, फलाशा रखकर किए हैं, उन सारे कर्मों के फल हमें भुगतने पड़ते हैं। कुछ कर्म ऐसे हैं कि जिनके फल इंस्टेंटली मिलते हैं, कुछ कर्म ऐसे हैं कि जो परिपक्व नहीं होते, इंस्टेंटली उनके फल नहीं मिलते। आज तक जितने मैंने ऐसे कर्म किए हैं जिनका फल अभी तक मैंने भुगता नहीं है, उन कर्म के संचय को कहते हैं संचित कर्म। अब कलेक्शन, सारे कर्मों का संचय जिनके फल अभी तक मैंने भुगते नहीं है, वर्तमान जन्म के हो चाहे पिछले जन्म के हो, सारे कर्मों का संचय, उसे कहते हैं संचित कर्म। इन संचित कर्म के बहुत बड़े संचय से कुछ थोड़े से कर्म जब फल भुगतने के लिए परिपक्व हो जाते हैं, उन परिपक्व होने वाले कर्मों को लेकर मनुष्य को वर्तमान जन्म मिलता है। तो आज मुझे जो देह मिला है, जो बुद्धि मिली है, जो परिस्थिति मिली है, जो घरवाले मिले हैं, जो व्यवसाय, जो समाज, जो रिश्ते नाते मिले हैं, वो सारे मेरे प्रारब्ध कर्म की वजह से मिले हैं। परिपक्व हुए कर्म, उनका जो कलेक्शन, प्रारब्ध कर्म, वो लेकर मुझे मेरा वर्तमान जन्म मिला है। और फिर आज के मेरे जीवन में जितने भी सारे नए कर्म मैं करती हूँ, जानबूझकर या फलाशा रखकर या कर्तृत्व का अभिमान रखकर, उन कर्मों को क्रियमाण कर्म कहा जाता है। ये नए जो कर्म आज करती हूँ, उनमें से कुछ कर्मों के फल मुझे इंस्टेंटली मिलते हैं और कुछ कर्मों मेरे संचित में जाकर फिर से ऐड हो जाते हैं। तो संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म, इन तीनों के अनुसार मनुष्य का संपूर्ण जीवन चलता है। इस सृष्टि का संपूर्ण जीवन चलता है, सृष्टि चक्र चलता है। ऐसे हमारे गीता शास्त्र में, वेदांत शास्त्र में, हमारे हिंदू धर्म में इसे मान्यता है। इसे कहते हैं कर्म का सिद्धांत, कर्म विपाक का सिद्धांत। अब यहाँ पे भगवान क्या कहते हैं
कि ज्ञान होने के पश्चात तुम्हारे सारे कर्म भस्म हो जाएंगे। अब इसका अर्थ एग्जैक्टली क्या है, इसका अर्थ समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। ज्ञान होने के पश्चात माने आत्मज्ञान होने के पश्चात एक तो है मेरे संचित कर्म का कलेक्शन, दूसरा है मेरे प्रारब्ध के वो कर्म भोग जिन्हें लेकर मुझे वर्तमान जन्म मिला है, और तीसरा है क्रियमाण कर्म जो मैं आज के जीवन में करती हूँ। आत्मज्ञान होने के पश्चात जो जीवन मुक्त महात्मा होते हैं उन्हें अपने क्रियमाण कर्मों का लेप नहीं लगता, बंधन नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि वो जीवन मुक्तावस्था में अपने सारे कर्म निष्काम होकर करते हैं, बिना किसी फलाशा के करते हैं, अहंकार रहित होकर करते हैं। क्यों ऐसा करते हैं? क्योंकि उन्हें यह प्रत्यक्ष अनुभव आया है कि मैं देह नहीं हूँ और मैं परमात्मा हूँ। परमात्मा कैसे है? तो परमात्मा केवल निष्क्रिय अधिष्ठान है। हम लोगों ने ये प्रणाली देखी थी कि सृष्टि में व्यवहार में जितने सारे काम होते हैं वो काम करने में शरीर माध्यम है, शरीर में बसने वाला जीवात्मा करता है, उस जीवात्मा को प्रेरणा और सामग्री देने वाला ईश्वर ये कारयिता है। शरीर, जीव और ईश्वर ये तीनों जिस अधिष्ठान पर काम करते हैं उस अधिष्ठान को परमात्मा कहते हैं, निर्गुण परमात्मा, जो स्वयं निष्क्रिय है और जो स्वयं अकर्ता है। जीवन मुक्त व्यक्ति को ये प्रत्यक्ष अनुभव आता है कि मैं वो अधिष्ठान रूप परमात्मा हूँ, निष्क्रिय अधिष्ठान हूँ, तो आत्मरूप से मैं किसी भी कर्म का कर्ता नहीं हूँ। पारमार्थिक सत्ता में ये विचार, ये दृष्टि उसकी दृढ़ होती है और इसी दृष्टि के साथ वो व्यावहारिक सत्ता में काम करता है। इस वजह से व्यावहारिक सत्ता में चाहे वो कितना भी छोटा बड़ा कर्म क्यों न कर ले, उसे उन कामों का बंधन नहीं होता, लेप नहीं लगता। जीवन मुक्तावस्था में आत्मज्ञान के पश्चात उसका कोई भी क्रियमाण कर्म संचित में जाकर ऐड नहीं होता। ये पहली बात। दूसरी बात कि जो भी प्रारब्ध कर्म माने प्रारब्ध के भोग लेकर उस व्यक्ति का जन्म हुआ है, वो प्रारब्ध कर्म तो वैसे समाप्त नहीं होते। प्रारब्ध कर्म धनुष्य से निकला हुआ वो बाण है जो वापस लेना संभव नहीं है। जीवन मुक्त व्यक्ति के लिए भी उसके संचित का मान लीजिए 10,000 संचित कर्मों का एक कलेक्शन है, उसमें से 1,000 कर्म परिपक्व हो गए जो लेकर उसे वर्तमान जन्म मिला है। वो जो 1,000 कर्म परिपक्व हो गए, वो जब तक वो जीवन मुक्त संत महात्मा नहीं भुगतता तब तक उसकी मृत्यु नहीं होती। तो जो 1,000 परिपक्व कर्म लेकर उसे वर्तमान जन्म मिला है, उसके कुछ अच्छे फल कुछ बुरे फल उस महात्मा को भी वर्तमान जीवन में भुगतने पड़ते हैं। संत महात्माओं के अगर हम लोग चरित्र पढ़े तो देखिए, संत महात्माओं के जीवन में, आत्मज्ञानी संतों के जीवन में भी उन्हें बीमारियां हुई है। रामकृष्ण परमहंस को कैंसर हुआ था, विवेकानंद जी को बीमारी थी, अस्थमा की बीमारी थी, हमारे समर्थ रामदास स्वामी उन्हें कफ की व्याधि थी। तो प्रत्येक संत महात्मा को कोई ना कोई देह की बीमारी रही है। उनके भी परिवार में झमेले रहे हैं, उनको भी नुकसान आया है, उनका भी धन किसी ना किसी ने लूट कर वो चले गए हैं। तो व्यावहारिक स्तर पे नुकसान हुआ है, सामाजिक स्तर पर हुआ है। संत ज्ञानेश्वर महाराज की बहुत बड़ी अवहेलना हुई। तो व्यावहारिक जीवन में, व्यावहारिक सत्ता में संत महात्माओं के जीवन में अनुकूल परिस्थिति भी आती है, प्रतिकूल परिस्थिति भी आती है, और वो उनके अपने प्रारब्ध के अनुसार आती है। लेकिन फर्क क्या है? आत्मज्ञान के पश्चात चाहे वो सुख की परिस्थिति हो, चाहे वो दुख की परिस्थिति हो, केवल वो परिस्थिति एक घटना के तौर पे उनके जीवन में आती है, लेकिन उस घटना की वजह से उन्हें सुख भी नहीं होता, उन्हें दुख भी नहीं होता, उनके मन में भोक्तृत्व का कोई भाव ही नहीं रहता। मान लीजिए देह को बीमारी हो गई, तो वो जानते हैं कि बीमारी देह को है, आत्मरूप मुझे बीमारी नहीं हुई, ये उन्हें दृढ़ अनुभूति होती है, दृढ़ प्रतीति होती है। तो देह की बीमारी की वजह से वो स्वयं कभी सफ़र नहीं करते, वो कभी दुखी नहीं होते। परिवार में 50 समस्याएं आने के पश्चात भी वो कभी विचलित नहीं होते, दुखी नहीं होते, या फिर अनुकूल परिस्थिति आने के पश्चात भी वो कभी एक्साइट नहीं हो जाते। तो प्रारब्ध कर्म के अनुसार उनके जीवन में भोग आते हैं, लेकिन भोक्तृत्व की भावना न होने से प्रारब्ध कर्म भी या फिर प्रारब्ध भोग भी इन एसेंस नलिफाई हो जाते हैं। क्रियमाण कर्म नलिफाई हो गए क्योंकि अब वो जाकर संचित में ऐड नहीं होते।
प्रारब्ध नलिफाई हो गया क्योंकि अब उनके मन में भोक्तृत्व की भावना नहीं रही। और जो तीसरी महत्वपूर्ण बात है कि उनका जो संचित माने जो 9000 कर्म उनके संचित में बचे हैं, कलेक्शन में बचे हैं, वो जलकर समाप्त हो जाते हैं। ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। आत्मज्ञान के पश्चात पूर्व कर्मों का जो भी संचय महात्माओं ने अभी तक भुगता नहीं है वो जलकर समाप्त होता है। उन्हें वो फिर से भुगतना नहीं पड़ता या फिर वो संचित कर्म भोगने के लिए उन्हें दूसरा जन्म नहीं लेना पड़ता। अब ये जो संकल्पना है ये समझने के लिए हम लोग एक उदाहरण देखेंगे। बहुत मार्मिक उदाहरण है, ध्यान से सुनिए। ये उदाहरण अगर समझ में आ गया तो संचित कर्म कैसे नलिफाई होता है, कैसे समाप्त होता है, ये समझ में आएगा। कर्म का सिद्धांत नाम का एक बहुत प्रसिद्ध ग्रंथ है, हमारे प्रसिद्ध संत पूज्य हीराभाई जी टेक्कर उन्होंने लिखा हुआ। अगर किसी भी व्यक्ति को कर्म की प्रणाली के बारे में कोई भी प्रश्न है तो मैं रेकमेंड करूंगी ये ग्रंथ अवश्य पढ़े, विस्तार से पढ़े। उसके अनेक सारे भाषाओं में भाषांतर हो गए हैं। कर्म का सिद्धांत उसी के अनुसार एक उदाहरण है जो मैं यहाँ पर प्रस्तुत करती हूँ कि संचित कर्म जलकर समाप्त होता है मतलब एग्जैक्टली क्या होता है। मान लीजिए एक मनुष्य है, बिल्कुल अच्छा उसका घर है, पत्नी है, 2 बच्चे हैं, इकट्ठा बैठ के शाम का समय है, डिनर करते हैं। डिनर करने के पश्चात वीकेंड है, शायद शुक्रवार का दिन है, इकट्ठा बैठ के आइसक्रीम खाते हैं, गप्पे मारते हैं और गप्पे मारते मारते 11 साढ़े 11 बज के अपने अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। ये मनुष्य सो गया, गहरी नींद में चला गया और नींद में उसे एक सपना आ गया। सपने में उसने देखा कि वो किसी एक जगह पर गया और उसके हाथ से किसी का खून हो गया, पकड़ा गया, उसके ऊपर मुकदमा हुआ, बहुत बड़ी केस चली और कोर्ट में न्यायाधीश ने उसे सजा दी कि तुम्हें 10 साल के लिए कैद में डाला जाएगा। और केवल कैद में डालेंगे ऐसे नहीं, तो रोज तुम्हें वहाँ का जेलर आके 200 चाबुक के फटके मारेगा क्योंकि तुमने अत्यंत निगृण पद्धति से किसी दूसरे मासूम व्यक्ति की हत्या की है। ये जो मनुष्य है ये जेल में चला जाता है, 10 साल के लिए जेल में रहना है। दुखी होता है, कष्टी होता है। पहले दिन जेलर आता है चाबुक लेकर, इसको 200 फटके मारता है, अत्यंत वेदनाएं होती है, बहुत सफ़र करता है। तो पहला दिन हो गया, दूसरा दिन हो गया, तीसरा दिन हो गया, 1 महीने, 6 महीने, 1 साल। रोज़ आकर जेलर सुबह आता है, चाबुक लेकर आता है, चाबुक के फटके मारता है। रोज़ ये व्यक्ति रोता है कि पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया, पता नहीं मैंने क्यों हत्या कर दी और कहाँ से मेरी मत मारे आ गई। अब 1 साल हो गया, 9 साल अभी तक मुझे सज़ा भुगतनी है, कैसे मैं रहूँगा, कैसे मैं जीवित रहूँगा। रोता रहता है। 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, 3 साल हो गए। अब ये मनुष्य अत्यंत क्षीण हो गया, ढंग से खाना नहीं खा पा रहा है, यहाँ वहाँ से शरीर में जख्म है, खून है, बहुत दर्द हो रहा है। और 3 साल होने के पश्चात फिर से 4था साल शुरू होता है। वो जेलर फिर से सुबह उसके कमरे में आता है, फिर से चाबुक निकालता है। अब ये जो व्यक्ति है ये सारी वेदना, सारी पीड़ा उसके सहन शक्ति के बाहर चली गई। अब मैं एक भी फटका नहीं सहन कर सकता, वो वहाँ पे बैठ के सोचता है। और सोचने के पश्चात जैसे ही वो जेलर चाबुक निकालता है तो जोर जोर से चिल्लाने लगता है कि मुझे मत मारो, मुझे मत मारो, मैं नहीं सहन पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। ऐसा जोर जोर से चिल्लाने लगता है। तो बाजू में उसकी पत्नी सोई हुई है। सोई हुई पत्नी उसे हिलाकर जगाती है कि क्या हुआ भाई, क्या हुआ, क्यों ऐसे चिल्ला रहे हो, मुझे मत मारो, मुझे मत मारो। और फटाक से ये मनुष्य उठकर जागृतावस्था में आ जाता है, जग जाता है। अब देखिए जग जाने के पश्चात क्या हुआ। जिस क्षण जागृति आ गई उस क्षण उसे समझ में आता है कि न तो मैंने किसी की हत्या की थी, न तो मुझे कोई पाप लगा, न तो मेरे ऊपर कोई मुकदमा हुआ, न तो मैं कभी जेल में गया और न मुझे कभी किसी ने चाबुक मारा, न मुझे कभी कोई दुख हुआ, न मुझे कोई पीड़ा, न कोई वेदना हुई। ये सब एक सपना था, ये सब केवल एक भ्रम था। इनफैक्ट मुझे कोई भी दुख नहीं हुआ, कोई पीड़ा वेदना नहीं हुई। आई डिड नॉट सफ़र एट ऑल। ये कब उसे समझ में आता है? जब वो सपने से जग जाता है तब उसे समझ में आता है। अब थोड़ा सोचिए कि उस मनुष्य को जब वो सपने में था तब उसे 10 साल की सज़ा मिली थी, जिसमें से 3 साल की सज़ा उसने भुगती।
3 साल वो रोज फटके खाता रहा। 3 साल जब तक वो सपने में था, सपने में 3 साल तक वो रोज दुखी होता था और सपने में उसके 3 साल की सजा समाप्त हो गई। लेकिन जैसे ही सपने से जग गया तो बाकी के 7 साल की जो सजा थी उसका क्या हुआ? तो वो 7 साल की सजा वो संचित कर्म की तरह है। जैसे ही मनुष्य सपने से जग गया वो 7 साल की सजा समाप्त हो गई। सपने में जो खून किया उसकी सजा हमें जागृति में नहीं मिलती। सपने में जो 10 साल थे वो हमें जागृति में आने के पश्चात भुगतने नहीं पड़ते। बिल्कुल यहाँ पर यही बात हो रही है कि अज्ञान की अवस्था में हमने जितने सारे कर्म किए हैं उसमें से कुछ कर्म हमने अज्ञानावस्था में भुगते, लेकिन कुछ कर्म ऐसे हैं जो हमने अभी तक अज्ञानावस्था में भुगते नहीं है, लेकिन वो भुगतने से पहले ही ज्ञान हो गया। हमारे शास्त्र में कहा जाता है कि ये जो हमारी अज्ञान की अवस्था है जिसमें हमें लगता है कि मैं देह हूँ, ये संपूर्ण सृष्टि सत्य है, मैं कर्ता भोक्ता हूँ, विषयों में सुख है, ये सारा मोह, ये सारा अज्ञान, ये सारी अज्ञान की अवस्था में हमारे जितने सारे कर्म होते हैं जो हमें लगता है सत्य है, ये वास्तविक में सत्य नहीं है। इस संपूर्ण अवस्था को अज्ञान की नींद कहा गया है या फिर प्रदीर्घ स्वप्नावस्था कहा गया है। इस अज्ञान की नींद से जब मनुष्य जग जाता है, जब उसे ज्ञान होता है कि मैं देह हूँ ही नहीं, ये जग भी सत्य नहीं है, इस सत्य दिखने वाले संसार में मैंने अब तक जितने काम किए, चाहे वो अच्छे हो चाहे वो बुरे हो, उसके जितने भी फल है वो करने वाला भी मैं नहीं हूँ, वो भोगने वाला भी मैं नहीं हूँ। मैं केवल वो निर्गुण निराकार निष्क्रिय अकर्ता अधिष्ठान परमात्मा हूँ जिसके अधिष्ठान पर ये सब कुछ, ये सारा जो स्क्रीन प्ले है, ये सारी जो मूवी है, ये सारा सिनेमा है, ये भ्रमरूप मुझे केवल दिख रहा है। आभासमान ये सृष्टि है, आभासमान सारे जीव है, आभासमान सारे कर्म है, आभासमान सारे भोग है। सत्यत्व है तब तक वो भुगतने पड़ते हैं। सत्यत्व जब चला जाता है तो इसमें से एक भी चीज भुगतनी नहीं पड़ती। सपने में जैसे वो मनुष्य था, वो जगने के पश्चात उसे वो 7 साल की सजा भुगतनी नहीं पड़ी। बिल्कुल उसी तरह हमारे इस वर्तमान जीवन में साधक जब साधना करके जीवन मुक्त हो जाता है, मैं देह नहीं हूँ, मैं परमात्मा हूँ, ऐसा उसे ज्ञान हो जाता है, तो उसके पश्चात ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। आत्मज्ञान होने के पश्चात संचित जलकर समाप्त हो जाता है। क्रियमाण कर्म संचित में जाकर फिर से ऐड नहीं होता और जो भी प्रारब्ध के भोग अभी तक शेष बचे हैं वो भोग भाग में आने के पश्चात भी उनके प्रति भोक्तृत्व भाव नहीं होता। इसलिए संचित, प्रारब्ध और क्रियमाण इन तीनों का कोई भी असर उस परमात्मा पर नहीं पड़ता। ये ज्ञान की परिभाषा है। इसी को भक्ति की परिभाषा में हमारे तुकाराम महाराज कहते हैं, संचित प्रारब्ध क्रियमाण अवघा झाला नारायण। ये जो मेरे तीनों कर्म हैं ये सब नारायण ही है, चाहे वो संचित हो, प्रारब्ध हो, भोग हो, अच्छे हो, बुरे हो, ये काम है, हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, ये सब कुछ नारायण है। लाली मेरे लाल की जित देखूं उत लाल, ये संपूर्ण अद्वैत की प्रतीति है। ये प्रतीति, ये अनुभव जब दृढ़, अपरिवर्तनीय और अपरोक्ष हो जाता है तो उसके पश्चात उन महात्माओं के लिए सारे कर्म ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते तथा। तो इन सारे कर्मों को समाप्त करने के लिए केवल एक ही सॉल्यूशन है और वो है आत्मज्ञान। कर्म करने से जो कर्मों का हमारा बहुत बड़ा पहाड़ है वो नलिफाई नहीं होगा। बहुत बड़े कर्मों का पहाड़ नलिफाई करने का एक ही तरीका है, वो है आत्मज्ञान। और इसी आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए भगवान यहाँ पर अर्जुन को और अर्जुन के माध्यम से हमें मार्गदर्शन कर रहे हैं। तो आज हमने हमारा विचार 37वें श्लोक तक पूर्ण किया है और अगला जो सत्र है वो 4थे अध्याय का अंतिम सत्र होगा। इसमें श्लोक क्रमांक 38 माने 38 से लेकर 42 तक हम लोग विचार करेंगे और अगला जो सत्र है वो 4थे अध्याय का अंतिम सत्र होगा। आज हम लोग यहीं पर हमारा चिंतन समाप्त करते हैं। हरिओम तत्सत।